अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। बात शुरू हुई थी बच्चे के दिमाग से, इसलिए हमने दिमाग यहाँ पर रखा हुआ है और हम दिमाग की नशोनुमा की टाइमलाइन देख रहे थे और हम ये देख रहे थे कि वक्त के साथ साथ दिमाग किस तरीके से डेवलप होता है, बढ़ता है। और उस डेवलपमेंट के साथ साथ हमने खिलौने बच्चे के लिए किस तरीके से उनका इंतखाब करना है और बच्चे को वो देने हैं। मैं आपको यहाँ पर बताता चलूँ कि तकरीबन 3 सालों में बच्चे का 80% दिमाग डेवलप हो चुका होता है, उसकी ग्रोथ हो चुकी होती है। जब एक बच्चा पैदा होता है तो 1 सेकंड में उसके दिमाग के कितने कनेक्शन होते हैं, अंदाज़ा लगा सकते हैं? 10 लाख कनेक्शन 1 सेकंड में। साइंस ये कहती है कि वो इतनी तेज़ी से, वो जब नींद में होता है, बचपन में बच्चा सोया रहता है, वो नींद में होता है तो इतनी तेज़ी से उसके दिमाग के कनेक्शन बन रहे होते हैं। तो लर्निंग जो है बच्चे की, वो एक्सट्रीम होती है शुरू के सालों में। और शुरू के सालों में फ़र्ज़ कीजिए 3 साल की बात कर रहे हैं, हम उसको घर में रखते हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है क्योंकि उसकी पहली दरसगाह माँ और बाप होने चाहिए। लेकिन अगर माँ और बाप ये सोचेंगे कि ये स्कूल में जाके सीखेगा, तो 80% दिमाग तो उसका डेवलप हो चुका है। इसलिए आपने एक बहुत बड़ी विंडो मिस कर दी, जहाँ पर आप बच्चे को बहुत बेहतरीन चीज़ें सिखा सकते हैं। मसलन उसमें एक चीज़ आप लैंग्वेज, उसको अच्छी ज़ुबान सिखा सकते हैं। उसके साथ स्लो लफ्ज़ बोल सकते हैं, रिपीट कर सकते हैं और उसको अच्छे अल्फाज सिखा सकते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बताता चलूँ कि अभी रिसेंटली अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बेटी पैदा हुई है, तो जब वो घर में आई, मैंने पहले दिन ही अपनी पूरी फैमिली का उससे तारुफ कराया, आहिस्ता आहिस्ता, बार बार रेपिटेटिव अल्फाज में। यानी मैंने आहिस्ता बोले लफ्ज़, पूरे बोले, क्लियर बोले। ये नहीं कहा शोनू बच्चा, लफ्ज़ों को मरोड़ा नहीं, तोड़ोड़ा नहीं। बच्चे को ये काम करने की ज़रूरत नहीं, उसको पता है वो बच्चा है। आपको खूबसूरत कहना या सोना कहने की बजाय अगर आप शोनू बच्चा भी कह देंगे, तो वो अपनी मेमोरी में शोनू बच्चे को ले जाएगा और फिर उसे बहुत अरसे बाद पता चलेगा कि ये वर्ड कुछ और है। तो आपने जो वर्ड बोलने हैं, अब पारू बच्चा हम कह देते हैं, आपने उसे प्यारा बच्चा ही कहना है। अगर आपने उसे डॉग का वर्ड सिखाना है तो आपने उसे डॉगी नहीं कहना, क्योंकि ये चीज़ें उसकी वोकैबुलरी पर असरअंदाज होती हैं। तो हम पूरे जुमले बोलें, पूरे जुमले बोलते हुए मुझे बड़ा अजीब लगता था अपनी बेटी से, लेकिन मैंने उसे बताया कि इस घर में कौन कौन इंतज़ार कर रहा है उसका। उसके इस घर में उसकी दादी अम्मा भी रहती हैं, उसके बाबा भी रहते हैं, उसकी मामा भी रहती हैं और साथ-साथ फिर उनके जो बहनें हैं उनका तारुफ़ कराया। उस घर का हदूद अरबा बताया पहले दिन। उस घर में चिड़िया क्यों आती है, उस घर में कौवा क्यों आता है, उस घर में सूरज क्यों निकलता है, उस घर में पौधे क्यों हैं, हवा कब चलती है। ये सारी चीज़ें डेली बेसिस पर मैं अपनी बेटी को रोज़ बाहर ले जाकर और अंदर बताता रहता हूँ, डिस्कशन करता हूँ। वो बैठी सोती रहती है, सुनती है, मुझे पता है उसके दिमाग के कनेक्शंस बन रहे हैं और उसकी डिक्शनरी में ये चीज़ें आ रही हैं। लेकिन बज़ाहिर आपको लगेगा कि वो कभी इधर देख रही है या वो सोई हुई है, वो बिल्कुल आपको इम्पोर्टेंस नहीं दे रही। लेकिन ये याद रखिए कि साइंस ये कहती है कि वो चीज़ों को ग्रैस्प कर रही है। 90% दिमाग 5 साल की उम्र में डेवलप हो जाता है। तो दिमाग तो पहले 5 सालों में इस तरीके से तेज़ी से जाता है, लेकिन क्या हम इस दिमाग को उतना स्टिमुलस दे सकते हैं? हम बच्चे को खेलने की सूरत में उतनी ज़्यादा चैलेंज दे सकते हैं कि वो दिमाग को और तेज़ी से बढ़ाए? तो मैं आपको यहाँ पर पहली मर्तबा खेलने के टाइप्स बताने जा रहा हूँ कि कितनी टाइप्स का खेल होता है। शायद आपने कभी ऐसी वीडियो ना सुनी होगी जो कि आपको ये बताए कि खेलने की भी इकसाम होती हैं और कितनी इकसाम होती है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो उस वक्त अनऑक्युपाइड प्ले होता है पहले 3 महीने। ये वो टाइम होता है जब बच्चा अपने आप से और अपने सराउंडिंग से तारुफ हासिल कर रहा होता है। तो वो गूं गूं अगर करता है या कुछ बात करने की कोशिश करता है, अपने आप से करता है। उसे आप बातचीत कीजिए, उससे बातचीत उसी को शुरू कर दीजिए। उसे बड़ी-बड़ी चीज़ें दिखाएँ। उसे बहुत ज़्यादा रंगों वाली चीज़ें ना दिखाएँ, बल्कि उसे एक ऐसी चीज़ दिखाएँ जिसमें एक रंग हो, बड़ी हो, ताकि वो आराम से उसे देख सके। फिर उसे काले रंग की चीज़ दिखाएँ, फिर उसे पीले रंग की बड़ी चीज़ दिखाएँ। तो आपने उसे कलर्स दिखाने हैं या उसे कहानियाँ सुनानी है या उसे चीज़ें दिखानी है, तो वो चीज़ें बड़ी हों, क्योंकि उसको सिर्फ़ 8 इंच तक उसकी जो साइट है ना वो क्लियर है और उसके बाद फिर उसको नज़र आएगा। और जब आप उसको कॉम्प्लेक्स चीज़ें दिखाना शुरू कर देते हैं, उसकी बॉडी पर हाथ, माँ को चाहिए कि अपने बच्चे के हाथों को पकड़े ताकि उसको फ़ील हो, उसके ये जो सेंसोरियल
सर्किट्स हैं वो एनर्जाइज हों, हाथों को कोई टच कर रहा है, उसके बाजुओं को टच करें, उसको माथे को टच करें, उसके बॉडी के पार्ट्स को बार बार टच करें, ताकि वो आपके एक तो टच को फील करेगा माँ के, बाप के, और उसके साथ उसके दिमाग के रिस्पेक्टिव जो कनेक्शन है वो तेज़ी से बनना शुरू हो जाएंगे कि ये हाथ के कनेक्शन है, ये देखने के कनेक्शन है। उसको दिखाएं, उसको बातें सुनाएं, हल्की आवाज़ में बातें करें लेकिन मुख्तलिफ टोन में बातें करें। तो ये वो हिस्सा है जिसमें बच्चा अनऑक्यूपाइड प्ले में होता है। ये पहले 2 साल तक रहता है और उसके बाद बच्चा चला जाता है इंडिपेंडेंट प्ले में। तो बच्चा जब क्रॉल करना सीखता है तो वो इंडिपेंडेंट प्ले में जा चुका होता है। इसका मतलब ये है कि तकरीबन 2 सालों तक वो खुद ही खेलेगा, वो अपने आप से खेलेगा, या वो पेरेंट्स के साथ खेलता है लेकिन वो किसी और बच्चे के साथ नहीं खेलेगा। ये वो टाइम है जब उसकी मोटर स्किल्स बहुत अच्छी होनी चाहिए। यानी आप उसके लिए 2 सालों तक ऐसे ऐसे पेचीदा किस्म के ग्राउंड में चीज़ें रखें कि उसको कभी इस तरह जाना हो, कभी इधर जाना हो, कभी वो दरख्त पर चढ़े नीचे गिरे। जितना ज़्यादा वो उल्टा सीधा होगा, 6 महीने के बाद आपने ये काम शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा शुरू में नहीं कर देना क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अभी उसकी स्पाइनल कॉर्ड नहीं बनी हुई, तो उसका सर उसको वो होल्ड नहीं कर सकती। 6 महीने के बाद भी 8 महीने तक आपने उसको स्लो स्लो मूव कराना है। लेकिन जब 1 साल हो जाए उसके बाद आपने उसको मुख्तलिफ किस्म की ऐसी एक्टिविटीज़ देनी है जिसमें उसकी मूवमेंट के मुख्तलिफ, वो एक टांग पे भागे, वो 2 टांगों पे भागे, वो बोरी बांध के भागे, वो मुंह में चम्मच लेके और ऊपर आलू रख के भागे। ये 1 साल वाले, 1 से 2 साल वाले जो हिस्सा है इसकी खेल है। हम जाके कराते हैं स्कूल में। तो इस वक्त उसको मोटर मूवमेंट की शदीद ज़रूरत है और उसके साथ साथ लैंग्वेज, अच्छी लैंग्वेज बोलें, जितनी बातें कर सकते हैं, जितनी स्टोरी सुना सकते हैं, जितनी कहानियाँ सुना सकते हैं, ये सारा काम आपने करना है। और फिर 2 सालों के बाद तकरीबन इसके करीब वो चला जाता है ऑन लुकर प्ले, इनएक्टिव प्ले। अब वो क्या करेगा, वो चला जाएगा किसी बहन भाइयों के पास और देखेगा वो कैसे खेल रहे हैं। खेलेगा नहीं लेकिन उनको देखेगा, ऑब्जर्व करेगा, अच्छा ये इस तरीके से खेल रहे हैं। कॉन्फिडेंस गेन करेगा कि कल मैंने भी खेलना है तो मुझे किस तरीके से खेलना है। तो वो लर्निंग के हिस्से में होता है, देख देख के लर्न कर रहा होता है, फुटबॉल कैसे खेलते हैं, गुड़िया से कैसे खेलते हैं। और फिर हम आते हैं पैरेलल प्ले। पैरेलल प्ले में आपने देखा होगा कि 2 से 3 साल के बच्चे हमेशा जब बैठते हैं तो आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। ये एक दूसरे से नहीं, खुद ब खुद खेलना शुरू कर देते हैं। पास पास बैठे होते हैं, हल्की फुल्की बात करेंगे लेकिन इंडिपेंडेंट खेल रहे होते हैं। वो एक बच्चा अपना खेल रहा होता है, दूसरा अपना खेल रहा होता है। और इस वक्त वो तैयारी कर रहे हैं सोशल होने की। सोशल हो नहीं रहे लेकिन तैयारी कर रहे हैं कि सोशल होने के लिए अब हमने एक दूसरे से खेलना है। तो ये वो टाइम है जब प्राइमल ब्रेन, जिसमें मूवमेंट थी, जिसमें लैंग्वेज के कुछ हिस्से थे, वो हिस्से, और जिसमें ऑटोमेटिक सिस्टम्स होते हैं हमारी बॉडी के, वो हिस्से आपने कुछ डेवलप किए खेल के। अब वो लिम्बिक ब्रेन में जा रहा है, अब वो इमोशनल और सोशल दुनिया में कदम रखने वाला है। इसलिए अब आपको ऐसे खिलौनों की ज़रूरत है जिसमें वो सोशल हो सके, जिसमें वो इमोशनल हो सके। 3 से 4 साल में वो एसोसिएटिव प्ले की तरफ जाता है और यहाँ पर लोगों को बड़े मसाइल आते हैं अपने बच्चों के साथ, क्योंकि बच्चा या तो फेंटियाँ लगाना शुरू कर देता है या वो फेंटियाँ खाना शुरू कर देता है, क्योंकि वो एक ऐसे साइकिल को सीख रहा है जो उसने पहले नहीं चलाया। तो वो सोशल हो रहा है, वो लैंग्वेज सीख रहा है, वो इमोशन से लड़ रहा है, उसको पता नहीं है कब खुश होना है, कब नाराज़ होना है, कब लड़ना है, कब दोस्ती करनी है, और वो इन चीज़ों को ट्राई कर रहा है। तो 3 से 4, 5, 6 साल ये वो टाइम होता है जब बच्चा इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा एग्रेसिवनेस आ जाती है। तो आपने इस चीज़ पे परेशानी होता है कि बच्चा एग्रेसिव हो जाता है, लेकिन अब वो सीख रहा है कि मैंने दूसरे के साथ खेलना है। तो अब ऐसी टॉयज़ होने चाहिए जो उसको दूसरों के साथ खिलाने में मदद दें और दूसरों के साथ बातचीत में भी मदद दें। अब सोलो वाला टाइम ख़त्म हो गया, जब वो सोलो गेम करता था वो टाइम ख़त्म हो गया और फिर कोऑपरेटिव प्ले की तरफ चले जाते हैं जो कि तकरीबन 5 साल में आ जाता है। इस वक्त वो लोगों से बातचीत कर सकता है, उनको अपनी बातें समझा सकता है। उसका थोड़ा-सा गुस्सा और थोड़ा-सा इमोशंस भी अब आहिस्ता-आहिस्ता थोड़े से बेहतर हुए हैं। वो टीम वर्क कर सकता है, वो शेयरिंग कर सकता है, वो दोस्तों के साथ कोऑपरेट कर सकता है, लड़ भी सकता है, दोस्तियाँ भी कर सकता है। गार्डनिंग बहुत अहम एक एक्टिविटी है। इस पूरे फेज़ में अगर आप बच्चों को गार्डनिंग कराएँगे तो यकीन जानिए ये खिलौनों में नहीं आती थी और ना ये प्ले में आती है, लेकिन क्योंकि मैंने इतनी रिसर्च पढ़ी है गार्डनिंग के बारे में कि मैंने सोचा कि मैं अपनी बेटी को शुरू से ही गार्डनिंग की तरफ लेकर जाऊँगा। क्योंकि गार्डनिंग आपके बच्चे को ना सिर्फ उसके दिमाग को डेवलप करती है, बहुत ज़्यादा कॉग्निटिव ज़हीन बनाती है उसे, लेकिन उसके साथ-साथ स्ट्रेस से भी बहुत ज़्यादा
जान छुड़ाती है। तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप गार्डनिंग सिखाएं। और फिर हम आ जाते हैं सोशल प्ले की तरफ, लिम्बिंग ब्रेन। इसमें हम फिज़िकल प्ले भी कर रहे हैं, जो स्ट्रेटजी बेस्ड गेम्स हैं, कार्ड वाली गेम्स हैं, चेस है, मुख्तलिफ़ किस्म की गेम्स हैं जिसमें 4-5 लोग मिलकर, लूडो है, वो बहुत अच्छी होती है इस वक्त, और इस वक्त बच्चों को खिलानी चाहिए। लिम्बिक ब्रेन से होते हुए दाखिल हुआ जा रहा है इस वक्त हम फ्रंटल कॉर्टेक्स में। फ्रंटल कॉर्टेक्स सामने वाला हिस्सा, हायर ऑर्डर थिंकिंग, और हायर ऑर्डर थिंकिंग में अब हम जा रहे हैं इमेजिनेटिव प्ले की तरफ, रोल प्ले की तरफ, सिंबॉलिक प्ले की तरफ। प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स का इस्तेमाल होगा। ये सारे प्ले एक ही किस्म के, और इसमें बच्चा एक किट लेता है और कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। डॉक्टर की किट लेता है तो वो डॉक्टर की कहानियाँ बनाना शुरू कर देता है। गुड़िया की किट लेता है तो वो उसकी शादी की कहानियाँ बनाना शुरू करता है। ये वो टाइम है तकरीबन 7 साल, 6 साल, 7 साल, जब उसको अब ज़रूरत है, क्योंकि उसका फ्रंटल कॉर्टेक्स अब तरक्की कर रहा है, वो डेवलप हो रहा है। उससे अब ऐसी चीज़ें सोचनी है जो कि फिज़िकली इसको नज़र नहीं आ रही। इमेजिनेशन की तरफ जा रहा है, उसने फैंटेसीज़ की तरफ जाना है, और उसके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। और फिर हम आते हैं स्ट्रेटेजिकल प्ले की तरफ, जिससे क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है। क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप होती है, एक दूसरे से compete करते हैं, एक दूसरे को हराते हैं, एक दूसरे के साथ मिलकर स्ट्रेटजीज बनाते हैं। मिलती जुलती गेम्स हैं, लेकिन इसमें कंपटीशन यहाँ पर बच्चों में आते हैं। और फिर आखिर में मैं चलता हूँ कंस्ट्रक्टिव प्ले की तरफ। कंस्ट्रक्टिव प्ले, आपने लेगोस ले लिया और उससे बहुत मुश्किल चीज़ें बनाना शुरू कर दी। गोया कि ये छोटी उम्र में आप शुरू कर देते हैं, लेकिन नई चीज़ें, क्रिएटिविटी, प्रॉब्लम सॉल्विंग, नई चीज़ें, वो तकरीबन आपको 6 साल, 7 साल, 8 साल में बच्चों को हैंड ओवर कर देनी चाहिए, और बच्चे उन चीज़ों से खेलें ताकि वो अपने दिमाग से सोच के नई चीज़ें बनाएं। आज वो अपने दिमाग से सोच कर नई चीज़ें बनाएंगे तो कल फ्यूचर में वो प्रॉब्लम सॉल्विंग जाकर करेंगे, वो नई इन्वेंशंस करेंगे, वो नए नए स्टार्टअप्स करेंगे। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि इस वक्त आप बच्चे को क्रिटिकल थिंकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरफ लेकर जाएं। मैंने आपको खिलौनों के बारे में बताया, अभी तो खैर नहीं बताया, लेकिन मैंने आपको ब्रेन के बारे में बताया, उसके 3 हिस्सों के बारे में बताया, और मैंने उसके साथ साथ आपको खेल की इकसाम के बारे में भी बताया। अब मेरा आपसे सवाल है कि आप अपने बच्चे के लिए किस किस्म का खिलौना पसंद करेंगे। मैं आपको कुछ ऑप्शंस दिखाता हूँ। अगर मैं आपको कहूँ कि एक डिजिटल रोबोट जो कि तालियां बजाता है सिर्फ, और एक ऐसा यूटेंसिल का सर्किट सेट, लेगोस का, ब्लॉक्स का, जिसमें बच्चा कोई नई चीज़ बनाता है, तो आप किसको, अब आप किसे सिलेक्ट करेंगे? आपके बच्चे के लिए क्या चीज़ बेहतर है और किस एज में बेहतर है? मैं आपको एक और ऑप्शन देता हूँ कि अगर आप एक शॉप में गए और वहाँ पर एक ऑटोमेटिक गाड़ी है जिसमें बच्चा बैठता है और वो उसे ड्राइव कर सकता है, और उसी शॉप में आपको कुछ ऐसी चीज़ें नज़र आ रही हैं जो क्लाइंबिंग के लिए बहुत अहम है, जिसमें बच्चे की मोटर स्किल भी डेवलप होंगी, उसकी मूवमेंट भी होगी, उसे बैलेंस भी करना होगा, उसको ऊपर भी चढ़ना होगा, उसे हाइट से ज़मीन को भी देखना होगा। तो अब आपके ख्याल में आप दिमाग को सामने रखते हुए किस किस्म का खिलौना ख़रीदेंगे? फैसला मैं आप पर सोचता हूँ। चलें एक और शॉप में चलते हैं जहाँ पर एक ऑटोमेटिक गन पड़ी हुई है, जिसमें से बहुत सा म्यूज़िक है, तेज़ म्यूज़िक है, श्रिल आवाज़ें हैं और गाने लगे होते हैं जब वो चलाई जाती हैं। जबकि उसके पास ही एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको बच्चे को खुद ऑपरेट करना है, और उसने जब उसे स्ट्राइक करना है एक स्टिक के साथ, तो उसमें से मुख्तलिफ फ्रीक्वेंसीज़ की टोन्स निकलेंगी। तो अब आपके ख़्याल में आपके बच्चे को किस खिलौने की ज़रूरत है? सवाल ये है कि क्या महंगे खिलौने ही बेहतरीन होते हैं? जवाब यह है कि महंगे खिलौने बेहतरीन नहीं होते, बल्कि वो खिलौने बेहतरीन होते हैं जो कि आपके दिमाग की, आपके बच्चे के दिमाग की डेवलपमेंट में उसका सहारा बन सकें, उसका राइट हैंड बन सकें, उसकी मदद कर सकें। और हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि वो खिलौने जो कि वक्त के साथ साथ आपके बच्चे के दिमाग को डेवलप कर सकते हैं, अब सिर्फ वक्त आ गया है कि उन्हीं को ख़रीदा जाए। और इस किस्म के खिलौने जिनका कोई फ़ायदा नहीं है, उन पर बेजा अपने पैसे खर्च ना करें। आपका बच्चा तो शायद 4 दिनों में उनसे उकता जाएगा, लेकिन उसका आपके बच्चे की मुस्तकबिल की कारकर्दगी पर ज़ीरो असर होगा। हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचाते रहिए। अल्लाह आपका निगहबान।